एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचापाटी आप सभी लोग। एज आई प्रॉमिस मैं आप लोगों के लिए आईटी का वन शॉट लेक्चर लेकर आऊंगी जिसमें मैं आप लोग का इंटायर सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी एंड आई एश्योर यू कि तुम लोग इस वन शॉट देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे और आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाओगे। तो चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के लिए कुछ इस टाइप से वन शॉट लेकर आई हूँ कि मैंने आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले, तो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसमें इंटायर चैप्टर आप लोग का सम अप हो रहा है। या तो आप लोग चैप्टर पढ़ो या फिर इन क्वेश्चंस को करो। एक ही बात है, कान यहाँ से पकड़ो या वहां से पकड़ो, कान एक ही बात है। ठीक है, पकड़ तो कान ही रहे हो, मतलब पढ़ तो आईटी ही रहे हो और कंप्लीट तो पूरा सिलेबस ही कर रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को मैं किसी भी रैंडम यूनिट को करवा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सबसे ज्यादा आप लोग का वेटेज ले रहा है डीबीएमएस, तो उसी से स्टार्ट कर रही हूँ कि दिमाग में पहले हमारी वेटेज वाली चीज घुसनी चाहिए। चलो डीबीएमएस के हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग के पास आता है कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है? तो डेटाबेस क्या होता है बच्चा पार्टी? मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा, मेरे पास सभी का डेटा का कलेक्शन, उसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस। व्हाट इज डीबीएमएस? मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ के हम लोग डेटा को बना सकते हैं, उसको वापस से रिट्राइव कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं उस डेटाबेस के अंदर। तो समझ गए डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, और डीबीएमएस क्या होता है जहाँ हम लोग डेटा को बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर जगह होती है। साथ ही साथ नेम टू डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो कोई दो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के डीबीएमएस के नाम बताने हमें। तो MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो मैंने 4 बता दिया, आप लोग किसी भी 2 का नाम बता देना इसमें से। ठीक है, अब हम लोग से पूछा गया है कि फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो मेरे पास फ्लैट फाइल क्या होती है बच्चा पार्टी? यहाँ एक डेटा को हम स्टोर करते हैं एक सिंगल टेबल के अंदर। टेबल मतलब जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। ये मेरी हो गई रोज, ये मेरे पास क्या होगा कॉलम। एक सिंगल टेबल में हम लोग करते हैं, बट रिलेशनल में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं बहुत सारे टेबल्स के अंदर। अब याद देखो, इसमें फ्लैट फाइल में सिंगल में हम लोग डेटा को स्टोर करें, मतलब डेटा भी कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ डेटा होता है। बट अगर मैं बात करूँ रिलेशनल की, तो मेरे पास डेटा ज्यादा है, इसीलिए तो हम लोग ज्यादा टेबल्स में हम उसको स्टोर कर रहे हैं। तो सुटेबल डेटा फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस सर्वर्स। अब देखो, जो भी हम लोग पर्टिकुलर डेटा की बात करें, ये डेटा हमारे सर्वर पर जा रहा होगा। ठीक है, तो अब सर्वर कौन होता है? डेटाबेस सर्वर से हम क्या समझते हैं? तो डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर, दे होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस। जितना भी हमारा डेटा है, डेटाबेसेस है, उन सभी चीजों को होल्ड करके रखता है एंड रन ओनली द डीबीएमएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर। एंड जब भी हमें चाहिए होता है तो हम वहीं से उसको कैप्चर कर लेते हैं, हम सर्वर पर डेटा को डाल देते हैं ताकि वहां से हमारी चीजें सिक्योर हो जाए। 4 एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। क्या क्या 4 एडवांटेजेस होते हैं हमारे डेटाबेस के? सबसे पहला होता है ये डेटा रिडंडेंसी को हमारा कम कर देता है। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, ये हमारे शेयरिंग ऑफ डेटा को अलाउ करता है कि हम लोग शेयर कर सकते हैं, जैसे हम लोग टिफिन शेयर करते हैं उस तरीके से डेटा को भी शेयर करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करता है? डेटा इंटीग्रिटी करता है। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब होता है ये एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करता है कि हमारा डेटा कितना ज्यादा एक्यूरेट है, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। साथ ही साथ ये डेटा को सिक्योरिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। अब हम लोग को बात करना है व्हाट डू यू मीन बाय डेटा रिडंडेंसी, इसीलिए मैंने बोला था डेटा रिडंडेंसी आगे बताऊंगी। अब इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ना होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में हमारे पास बहुत सी बार कोई एक फाइल है, जैसे मेरे पास आईटी की फाइल है, मैंने डेटाबेस नाम से एक फाइल सेव करी। अब इसी नाम से मेरे पास 2-3 फाइल तो नहीं सेव है, नहीं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। मेरे पास एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपी सेव हो गई, तो उस तरीके से बचाता है हमें डेटा रिडंडेंसी। अब हम लोग को पूछा डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, तो डेटा इंटीग्रिटी अभी मैंने बताया था। इट मींस डेटा इज एक्यूरेट कंसिस्टेंट इन अ डेटाबेस। डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए मेरा डेटाबेस के अंदर। अब बात करते हैं डेटा कंसिस्टेंसी मतलब क्या होना चाहिए। मतलब हमारे मल्टीपल मिसमैच कॉपीज हमारी नहीं बननी चाहिए। एक ही पर्टिकुलर फाइल की मेरे पास बहुत सारी कॉपीज और मिसमैच कॉपी नहीं होना चाहिए, जिससे नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी जब भी हम लोग को पर्टिकुलर डेटा चाहिए होगा। हमें वो पर्टिकुलर कौन सी ओरिजिनल फाइल है ये सोचने में मेरा आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हमें 2 फीचर्स बताने डेटाबेस के कि क्या क्या 2 फीचर्स होते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास 1 और मैनी टेबल्स हो सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है होल्ड करने के लिए, तो हम लोग एक या एक से ज्यादा टेबल्स बना सकते हैं। अब एवरी टेबल इन द डेटाबेस हैज अ प्राइमरी की व्हिच इंश्योर 0% यूनिक वैल्यूज इन द डेटाबेस। अब यार हमारे पास प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की मतलब हर इंसान की अलग होगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग होता है, तो दिस इज माई प्राइमरी की। हर इंसान के बैंक अकाउंट का नंबर अलग होता है, तो दिस इज
प्राइमरी की। जो हमारी चीज यूनिक होती है, जो किसी से मैच नहीं हो सकती है, जैसे फिंगरप्रिंट। हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे हमारे करोड़ों लोग हो हमारे इंडिया के अंदर, बट हर किसी की फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो दिस इज माई प्राइमरी की। ये तो मैंने बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल दे दिए, कंप्यूटर की भाषा में अब हम लोग बात करते हैं। तो प्राइमरी प्राइमरी की क्या होता है, तो प्राइमरी की हमारे पास यूनिक होती है हर इंसान की, ठीक है। तो प्राइमरी की इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। आगे मैं आप लोग को एग्जांपल से भी बताऊंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट प्राइमरी की? कंपोजिट प्राइमरी की से क्या समझते हैं? व्हेन प्राइमरी की कांस्टेंट इज अप्लाइड ऑन वन और मोर कॉलम देन दिस इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। अब प्राइमरी की को हम एक या एक कॉलम से ज्यादा पर अप्लाई करते हैं, तब उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि प्राइमरी की नहीं है, ये कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। जैसे ही मेरे पास एक कॉलम है, इसमें भी एक प्राइमरी की है, इसमें भी प्राइमरी की, इसमें भी प्राइमरी की। तो जब हमारे पास एक कॉलम से ज्यादा में प्राइमरी की होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कंपोजिट मेरे पास प्राइमरी की है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज फॉरेन की? अरे बाप रे, फॉरेन की बात आ गई। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की इज नथिंग एज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रिफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इट इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल। फॉरेन की क्या होती है? हमारी दो टेबल को लिंक करवाने के लिए काम आती है, और इसका एग्जाम्पल मैं देके समझाऊंगी तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलो सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। मैंने एक टेबल बनाई है, एक स्टूडेंट का मेरे पास आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा, क्लास होगी, और उस स्टूडेंट ने कितनी फीस जमा करी अभी तक, वो डेटा है। तो स्टूडेंट की आईडी, पहले स्टूडेंट की आईडी 1 2, देन अमन, अनिल, ये क्लासेस लिखी, ये फीस है। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें मुझे बताओ कौन सी चीज हमारे स्टूडेंट की यूनिक दिखाई दे रही है? क्लास को यूनिक है नहीं भाई साहब, बहुत सारे बच्चे क्लास 10th में ही पढ़ते हैं, तो दिस इज नॉट अ यूनिक फीचर। बहुत सारे बच्चों ने 3000 फीस भरी होगी, बहुत सारे बच्चों ने 3200 फीस भरी होगी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का नाम अनिल होगा, ठीक है। जैसे मेरी क्लास में भी हम बहुत सारे बच्चों का नाम ए से रिपीट ही होता था। आयुषी नाम तो ऐसा होता था, बहुत सारे लोगों का होता था। देन अमन भी बहुत सारे लोगों का नाम होगा, तो नेम इज नॉट अ यूनिक। हमारी आईडी, जैसे मेरे रोल नंबर, मेरी स्कूल आईडी, दिस इज माय यूनिक फीचर, ये किसी का सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिक हो गया। अब बात करते हैं, जैसे टीचर्स की बात करो तो टीचर्स आईडी यहाँ पर इनकी क्या है, ये प्राइमरी की है। बट अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट आईडी इसमें आ चुकी है, तो ये इस वाली टेबल के लिए स्टूडेंट आईडी क्या हो गई मेरी, बताओ। अब स्टूडेंट आईडी इस वाली के लिए फॉरेन की हो चुकी है, क्योंकि वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की थी और अभी इस टेबल में आ चुकी है, और इस टेबल में भी एक प्राइमरी की है, इसीलिए इस टेबल के लिए स्टूडेंट आईडी मेरी फॉरेन की हो चुकी होगी, ठीक है। समझ में आया? यहाँ ये प्राइमरी की थी, अब ये अगर किसी पर्टिकुलर दूसरी टेबल में यूज हो रही है जिसकी ऑलरेडी प्राइमरी की है, और ये भी किसी और की प्राइमरी की थी दूसरी टेबल की, तो ये यहाँ पर इस टेबल के लिए फॉरेन की होगी, ओके। चलो बस वही लिखाए थे, हम लोग को बताना है इसमें से कौन सी प्राइमरी की होगी स्टूडेंट टेबल में और टीचर टेबल में। तो सबसे पहले प्राइमरी की क्या होगी, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल में, और टीचर टेबल में टीचर आईडी प्राइमरी की है। अब फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की मेरे पास स्टूडेंट आईडी हो जाएगी, फॉरेन की इन टीचर्स टेबल इज स्टूडेंट आईडी, जैसे मैंने आप लोग को समझाया था। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो सबसे पहले मेरे पास होता है कि RDBMS क्या होता है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हमारे पास ये क्या होता है, ये मेरे पास एक रिलेशनल मॉडल, अब ये मेरा पूरा बेस्ड होता है एक रिलेशनल मॉडल पे, ठीक है। अब बच्चा बेटे हम लोग को कुछ टर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। जैसे टेबल क्या होती है, जो टेबल हम बनाते हैं जिसमें रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, यही टेबल होती है और कुछ नहीं होता है। फील्ड्स क्या होती है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वो बताना है। तो टेबल इज नथिंग अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट, जिसको हम लोग वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फील्ड क्या होती है, सेट ऑफ डेटा होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक रो में कुछ ना कुछ फील्ड्स बनाते हैं। ये मेरे पास कोई टेबल है, इसमें ये मैंने क्या करी, पर्टिकुलर इसको फील्ड्स बनाई है, दिस इज माय फील्ड। रिकॉर्ड्स क्या होता है, हर एक रो में हम लोग कुछ ना कुछ डालते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पर डाला था ना, यहाँ मेरा स्टूडेंट आईडी था, तो ये मेरा क्या हो गया, ये दिस इज माय रिकॉर्ड, दिस इज माय रिकॉर्ड, तो ये हमारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ रो इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, और टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। व्हाट आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग टेबल इन ओपन ऑफिस बेस, तो दो कौन से वेज है हमारे। सबसे पहला क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में हम लोग को क्रिएट करना होता है। दूसरा हम लोग को विजार्ड से भी हम लोग क्रिएट टेबल अपनी कर सकते हैं ओपन ऑफिस बेस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोग क्या समझते हैं डेटा टाइप से। गिव एग्जांपल ऑफ टू डेटा टाइप यूज्ड इन ओपन ऑफिस बेस। डेटा टाइप क्या होता है, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा डेटा किस फॉर्म में होगा, तो उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे मेरा नाम है सकीना, तो सकीना हम लोग कैसे लिखते हैं, SAKINA, तो ये वेयर केयर में जाता है। अब वेयर केयर क्या होता है, दिस इज माय डेटा टाइप। वेयर केयर हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वो लेंथ बताता है कि मेरा नाम सकीना है तो 6 लेटर्स में चले जाएगा, तो मैं वेयर केयर में 6 डाल देती हूँ। कैसे लिखते हैं, वेयर केयर
और इसके आगे मैं डाल देती हूँ 6 इस तरीके से, ठीक है, इस ब्रैकेट में डाल देते 6। अब बात करते हैं बुलियन होता है मेरे पास। बुलियन क्या होता है, हमारे ट्रू फॉल्स वाले हमारे बुलियन होते हैं। अब हमारे पास टाइनी इंटीजर, मतलब जो छोटे इंटीजर होते हैं उसके लिए हम लोग टाइनी इंटीजर क्या होते हैं मेरे 1 2 3 4 दिस इज माय इंटीजर। डेसिमल वैल्यू के लिए डेसिमल डेटा टाइप लगाए जाते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी डेसिमल वैल्यू 12.4, ठीक है। रियल नंबर्स होते हैं, डबल होते हैं, डबल मतलब क्या, डेसिमल वैल्यू पर डबल में, जैसे 12.224 तो दिस इज डबल, ठीक है। स्मॉल इंटीजर होते हैं, टाइनी इंटीजर होते हैं, तो ये इंटीजर का एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग को बताना है कि कितने हमारे डेटा टाइप्स होते हैं हमारे ओपन ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने होते हैं, डेसिमल डेटा टाइप होता है, रियल होता है और डबल होता है, 3 डेटा टाइप होते हैं आउट ऑफ दिस, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर डेटा टाइप। तो केयर क्या होता है बच्चा पार्टी, हम लोग ना पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ देते हैं, बट हमारे पास वेयर केयर में वेरिएबल की हम लोग लेंथ देते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो कितना बड़ा हो सकता है, हम वेरिएबल की लेंथ देते हैं। अब बात करते हैं राइट द टाइप ऑफ अ डेटा सुटेबल फॉर द फॉलोइंग फील्ड। अब डेट ऑफ बर्थ पे कौन सा हमारा डेटा टाइप लगेगा, नेम में कौन सा डेटा टाइप लगेगा, रोल नंबर, क्लास, ईमेल एंड सीट। डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास डेट करके एक डेटा टाइप आता है जो डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो यही डेटा टाइप लगता है। नेम के लिए मैंने क्या बोला, किसी भी वेरिएबल की लेंथ को बताता है वेयर केयर, जैसे हमारे नाम को लिखना होगा तो उसमें वेयर केयर, स्कूल का नाम लिखना होगा तो वेयर केयर, माय फादर्स नेम रिप्रेजेंट करना होगा तो वेयर केयर, ठीक है। अब रोल नंबर, रोल नंबर को हम लोग कैसे करेंगे, रोल नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 2 7 2 7 5 इस तरीके का होता है, तो दिस इज इंटीजर, तो हम लोग इंटीजर में उसको करते हैं। तो अब छोटा हो तो टाइनी इंटीजर लगा देना, उससे थोड़ा सा बड़ा हो तो स्मॉल इंटीजर लगा देना, या फिर ज्यादा बड़ा हो जैसे मैंने अभी जितना बताया लेंथ के हिसाब से तो इंटीजर लगा देना। क्लास, क्लास हमारे कैरेक्टर में भी दे सकते हैं क्योंकि क्लास इज फिक्स्ड, ठीक है। क्लास मेरी 9th है तो ये 9th फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड हमारा लेता है, ठीक है, वैल्यूज को। ईमेल, तो ईमेल आप लोग कैरेक्टर में भी दे सकते हैं या वेयर केयर में, वैसे तो कैरेक्टर में नहीं देते, वेयर केयर में ही देते। सीटी, सीटी भी हमारे कैरेक्टर और वेयर केयर दोनों में हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब राइट 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल इन अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। हम लोग को अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में कौन कौन से 4 डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है लॉन्ग वेयर केयर, मतलब बहुत लंबी स्पेलिंग होगी किसी भी चीज की, ठीक है। केयर मतलब हमारा कैरेक्टर, साथ ही साथ वेयर केयर, और वेयर केयर हमारा इग्नोर केस। तो ये वाला तो वैसे भी बहुत कम ही से पूछा जाता है, ये तुम नहीं भी मेंशन करोगे चल जाएगा, पर तुम्हें ऊपर के 3 मेंशन करने ही करने होंगे। देखो बच्चा पार्टी, मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि डेटा इन RDBMS इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, तो टेबल्स के फॉर्म में हमारा ऑर्गेनाइज होता है, तो ये MCQ पूछ लिया जा सकता है। इन RDBMS टेबल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन बोलते हैं, तो ये भी हमारा MCQ का पार्ट हो सकता है। राइट 4 डेटा टाइप्स विच आर यूज टू स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 इस टाइप के वैल्यूज के लिए हम कौन कौन से डेटा टाइप यूज करते हैं, तो इंटीजर होता है, अगर डेसिमल में वैल्यू होगी, फ्लोट हो सकता है डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना, तो स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, इंटीजर है ना, बड़ी वैल्यू है तो बिग इंटीजर, छोटी है तो स्मॉल इंटीजर, नॉर्मल सी है तो इंटीजर, ठीक है। राइट 4 एप्रोप्रिएट फील्ड नेम्स एंड देयर डेटा टाइप्स टू स्टोर रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे कैप्चर करना है, होल्ड करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या क्या मेरे पास डेटा टाइप होंगे और उसको किस तरीके से मैं स्टोर करूँ। नेम, तो नेम को हम कैरेक्टर में भी डाल सकते हैं, वेयर केयर में भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये केयर और वेयर केयर। एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ ना कुछ होगा, मतलब इसको इंटीजर में डालें। फीस, फीस मेरी ऐसी हो सकती है ना, हम लोग बोलते हैं 35,000, 32,000, ठीक है, 0.5 इस कुछ भी मतलब हो सकता है, तो हमारे डेसिमल में होती है तो इसको फ्लोट या डबल में डाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने बोला था जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होता है या डेट ऑफ एडमिशन इस तरीके का कुछ भी होता है तो उसके लिए एक अलग सी डेटा टाइप आता है, दैट इज डेट। तो जब तुमसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो जब तुमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुम लोग को याद रखना है पर्टिकुलर, जैसे अगर हमारा नाम हो तो नेम के लिए भी हम कैरेक्टर या वेयर केयर दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट देंगे, ठीक है, इस टाइप से तुम लोग देख सकते हो। साथ ही साथ बच्चा पार्टी मैंने आप लोग के लिए एक मॉडल पेपर डाला है, इसको पढ़ाने के बाद ये मॉडल पेपर तुम लोग खुद से सॉल्व करके देखना कि कितनी चीजें तुमसे आ रही है। मान लो इस मॉडल पेपर में से कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो तुम अटक गए हो, तुमसे नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो तुम लोग को चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं कि दीदी ये तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, तुम अपने बड़ी से उसका सॉल्यूशन मांग सकते हो। वो बड़ी कौन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी चीज की इन्फॉर्मेशन दे दी है उस बड़ी की, साथ ही साथ मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ उस बड़ी से। वो बड़ी कोई दूसरा नहीं है, हमारा फीलो एप्लीकेशन। जब भी तुम लोग को कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि इसमें पूरे पेपर में से नहीं समझ में आया तो उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर फोटो खींचो, उसको क्रॉप करो, फीलो एप्लीकेशन पे डाल दो। 60 सेकंड्स के अंदर अंदर इंडिया के बेस्ट ट्यूटर आप लोग से कनेक्ट हो रहे होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन पर वीडियो कॉल के थ्रू आप लोग की सभी चीजों को क्लियर कर रहे होंगे कि आप लोगों ने क्या गलती करी है, किस वजह से आप लोग से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा था, एंड साथ ही साथ आप लोग अपनी ऑन टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे एंड वो मिस्टेक को दोबारा अपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करोगे। इस तरीके से आप लोग अपनी चीजों को ऑन टाइम क्लियर कर लोगे, चाहे रात के 12 बज रहे हो या सुबह का 6 बज रहे हो। तो अपने बड़ी से हेल्प
हेल्प मांगना बिल्कुल ना भूले। एंड बडी को ढूंढने मत जाना कि अब हम लोग प्ले स्टोर को बडी को ढूंढ रहे हैं, फीलो एप्लीकेशन, ऐसा मत करो। फीलो एप्लीकेशन की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी जाओ डाउनलोड कर लो, क्योंकि फर्दर तुम लोग परेशान मत हो जाना मेरी जान, ठीक है। चलो मेरे पास आ गया राइट 4 एप्रोप्रिएट फील्ड नेम्स एंड देयर डेटा टाइप्स टू स्टोर रिकॉर्ड ऑफ बुक। अब ये बुक का रिकॉर्ड के लिए आप लोग देख सकते हो, ठीक है, गो थ्रू हो जाना। व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ अ फील्ड व्हाइल क्रिएटिंग टेबल्स इन अ डिजाइन व्यू, तो वो क्या होगा हम लोग को वेयर केयर, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। डैश आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस टेबल्स, ठीक है, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन। राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, हमारा क्या होता है एसक्यूएल का फुल फॉर्म, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये आ सकता है आप लोग का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन। अ टेबल हैज क्या हो सकता है, हमारे टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होती है, क्या होता है रो कैसी होती है हमारी, ऑफ कोर्स दीदी हॉरिजॉन्टल होती है, और कॉलम्स कैसे होते हैं वर्टिकल होते हैं, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर हमारा वर्टिकल आना चाहिए। ओपन ऑफिस बेस इज एन ओपन सोर्स ऑफ RDBMS, तो ये भी हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से करवा दी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का, तो तुम लोग को बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है जो खुद का बिजनेस खुद ही खड़ा कर ले, ठीक है। जैसे यार अभी हम लोग क्या होते हैं, 2 टाइप के पीपल्स होते हैं, या तो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो खुद की कंपनी खड़ी कर लेते हैं, या हमारे जैसे पीपल्स जो हम किसी के अंडर में जॉब कर रहे होते हैं। जैसे मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है तो मैं क्या हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तुम लोग पढ़ सकते हो राइट 4 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, क्या 4 क्वालिटी होती है, तो कॉन्फिडेंट होते हैं, साथ ही साथ वो उनके पास नए आइडियाज होते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया मुझे किस तरीके से, मुझे किस टाइम पर, किस डेडलाइन पर अपने काम को करके देना है, और वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में। कोई डिफिकल्टी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं कि गिव अप कर दिया, ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयड बच्चा क्या होता है कि जो मतलब किसी के अंडर में काम कर रहा है, उसको उसके काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, दिस इज वेज एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वही एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं मेरा यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, मुझे यूट्यूब से जितने भी पैसे आते हैं ये मेरे होते हैं। वेज एम्प्लॉयड जो किसी कंपनी में काम करते हैं, हमें पर्टिकुलर पूरे मंथ तक काम करने के बाद हमारी एक सैलरी फिक्स्ड होती है और वो सैलरी हमें मिलती है, तो वो होते हैं वेज एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो खुद के लिए काम करते हैं, ओके। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर, वही जो अभी बताया था, तो तुम लोग पढ़ लेना इसकी डेफिनेशन। अब ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो तुम लोग एक बार पढ़ लो। राम्या एंड रामू बोथ ओन प्लांट शॉप, दोनों ने प्लांट शॉप अपनी खरीदी है। रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे, तो रामू क्या करता है, अपनी रोज अपनी दुकान पर बैठता है, बट राम्या क्या करती है बच्चा बाटी, ये हमेशा बाहर जाके अपने कस्टमर्स को अपनी शॉप तक लेकर आती है। शी ऑल्सो सेल्स सीड्स एंड फ्लावर, ये भी वही चीजें बेच रही है। हु इज एंटरप्रेन्योर आउट ऑफ राम्या एंड रामू। अब राम्या और रामू में कौन हुआ, रामू क्या करता है अपनी दुकान पर रोज बैठता है, जितने कस्टमर्स आ गए उनको चीजें बेची, दैट्स इट। और राम्या क्या करती है, बाहर जाके अपने लिए कस्टमर्स खुद ढूंढ कर लाती है, अपनी दुकान तक उनको कन्विंस करके लाती है। तो मेरे हिसाब से देखो राम्या ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है अपनी चीजों को बेचने के लिए, उसके पास नए आइडियाज है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर कौन हुई, हमारी राम्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन कौन से हमारे 4 फंक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के, तो वो अपने डिसीजंस लेता है, मैनेज करता है बिजनेस को, रिस्क लेना पड़ता है भाई साहब बहुत बड़े बड़े, साथ ही साथ नई मेथड्स, नया आइडिया और नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हमारे मार्केट में। बात करते हैं मिसकंसेप्शन क्या होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर के बारे में, तो हमारे एंटरप्रेन्योर के बारे में ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं यार कुछ नया लाते हैं मार्केट में तभी चलेगा। अब यार 100 कपड़े की दुकान है, जो 101 कपड़े की दुकान आती है वो भी चलती है, तो उसमें नया क्या हुआ। हम क्या करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, इसीलिए हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते, ठीक है। चलो अब बात करते हैं राइट 4 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन सोसाइटी। सोसाइटी पर एंटरप्रेन्योर के क्या इफेक्ट्स है, ठीक है, इम्पैक्ट है। तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ ये इनोवेशन आइडिया लाते हैं, इफिशियंसी को मेंटेन करते हैं, ये दूसरों के लिए जॉब्स को क्रिएट करते थे। जैसे मान लो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने अपने लिए एडिटर रखा होगा, ठीक है, तो एडिटिंग के मैं पैसे दे रही हूँ, मैं अपने साथ वाले लोगों को और जॉब प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते सोसाइटी की और इंकरेज करते वेलफेयर ऑफ सोसाइटी में। तो ये 5 तरीके हो गए, 5 फंक्शंस हो गए। अब बात करते हैं 2 कौन से डिसएडवांटेज होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर। अगर मैं बोलूँ कि आप लोग को एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप लोगों को क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे, तो देखो बच्चा ये इसमें कोई भी आप लोगों की फिक्स्ड इनकम नहीं होती। अब जैसे हम किसी के अंडर में जब जॉब करते हैं, तो अगर मान लेते हैं मुझे 50,000 मिलती है, मुझे 35,000 मिलते हैं हर महीने के, तो मुझे पर्टिकुलर महीने के इतने ही पैसे मिलेंगे। बट अगर एंटरप्रेन्योर हो तो किसी महीने ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट से, और किसी महीने ऐसा हो सकता है सिर्फ मुझे 10,000 रुपये मिले हो, या मुझे कुछ पैसे मिले ही ना हो, कुछ प्रॉफिट हुआ ही ना हो, ठीक है। साथ ही साथ जब हम लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आगे में मुझे फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, क्योंकि पैसा हमें खुद से लगाना पड़ता है हमें बिजनेस को ग्रो करने के लिए।
चलो, हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प्स इन ग्रोइंग एरिया एंड सोसाइटी, तो ये तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अभी मैंने आप लोग को बताया था किस तरीके से देखो कोई एंटरप्रेन्योर है तो उस एंटरप्रेन्योर ने कोई पर्टिकुलर इंसान अपना बिजनेस रन कर रहा है, मान लेते हैं उसकी कोई कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, वो कपड़े सेल करता है, तो उसके पर्टिकुलर जो डिलीवरी होगी तो डिलीवरी बॉय को भी उससे फायदा है, ठीक है। अब वो ट्रक वाले को भी फायदा है, पेट्रोल वाले को भी फायदा है क्योंकि वो पेट्रोल भरवा रहा है। तो इस तरीके से वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को डिवाइड कर रहा है या बहुत सारे लोगों को वो क्या दे रहा है, हमारे रोजगार दे रहा होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये नेक्स्ट यूनिट आ गई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, दैट सेटिस्फाइड द नीड ऑफ अ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अभी हम अपना देख लेते हैं, फ्यूचर में जो भी होगा वो देखा जाएगा। इस तरीके की नीड्स जो सेटिस्फाई करे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जैसे हम लोग अभी भरपूर पानी का यूज करते हैं, चाहे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वाटर बचे या ना बचे, इस तरीके से। व्हाट इज SDGs, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल कॉल होता है और एक्शन होता है हमारी पॉवर्टी को एंड करने के लिए, मतलब जो गरीबी होती है उसको एंड करने के लिए। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे पूरा प्लेनेट प्रोटेक्ट रहे और हर एक इंसान अपने पीस को एंजॉय कर पाए, प्रॉस्पेरिटी हो, उसके पास पीस हो, ठीक है। मैनी SDGs वर गिवन बाय यूनाइटेड नेशन टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, तो हमारे पास टोटल 17 SDGs है, ठीक है। राइट एनी 5 SDGs, तो पॉवर्टी हो गया पहला, जेंडर इक्वलिटी, तो हमारे मैन वुमेन दोनों इक्वल होने चाहिए, वाटर यूज, एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, तो ये 5 मेरे पास कुछ है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक से मतलब ये है कि जो चीज जो हमारी पूरी प्योर हो, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें हमारे पेस्टिसाइड्स वगैरह ना यूज हो, पर्टिकुलर किसी भी सब्जी को उगाने के लिए कोई केमिकल्स वगैरह ना यूज हो, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बात करते हैं नेम ऑर्गेनाइजेशन विच मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल, यूनाइटेड नेशन, ओके। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कुल्हड़्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक कप्स, तो कुल्हड़्स बनाने से क्या क्या फायदा है, कुल्हड़्स बनाने से सबसे पहला फायदा ये है कि बच्चा बटी हम लोग प्लास्टिक के कप्स वगैरह बनाने के लिए ट्रीज को कट करते हैं, तो पहला फायदा ये कि हम ट्री को कट करना बंद कर देंगे। दूसरा फायदा कि हमारे जो पॉटर्स वगैरह होते हैं जो कुल्हड़ बनाते हैं उनको एक रोजगार मिल जाएगा बच्चा पार्टी। तीसरा फायदा हमारा ये होता है कि ये प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर देगा, और आप लोग को पता है प्लास्टिक कितना ज्यादा हार्मफुल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारा प्लास्टिक आता है, ये डिग्रेड ही नहीं होता है, जिससे ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह और ज्यादा एक हाई एक्सटेंट तक हमारा पहुंच जाता है। अब डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है, द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन लीव्स इज कॉल्ड एनवायरमेंट, जिस कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास हवा है, पानी है, इस कंडीशन को बोलते हैं एनवायरमेंट। अब 2 इश्यूज विच अराइजेस ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट, अब एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमारी वजह से हम अपने एनवायरमेंट को किस तरीके से खत्म कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे 2 इश्यूज हैं, पहला होता है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा होता है हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है। नेक्स्ट, राइट 5 मैन मेड डिसरप्शंस डेट कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, हमारी वजह से, ये देखो ये तो कुछ हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशंस की वजह से हो गया, अब हमारी वजह से कैसे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, हम फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लैंड वाले एरियाज को खाली करवा रहे हैं, उस पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, हम सोच भी नहीं रहे कि उसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मतलब बचेगा या नहीं बचे। जैसे वाटर की बात करते हैं तो हम इतना ज्यादा वाटर यूज करते हैं कि अभी से ऐसी हालत है कि हमारे इंडिया के कुछ हिस्सों में वाटर बहुत ज्यादा कम है। इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, अल्टिंग माइनिंग प्रैक्टिसेस, तो ये दोनों की माइनिंग प्रैक्टिसेस की वजह से बच्चा जितना पॉल्यूशन हमारा फैल रहा है, सी में कितना पॉल्यूशन हो जाता है हमारा, ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन वगैरह सभी चीजें राइजेस हो जाती है। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, मतलब हम पेड़ पौधे को काट रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, ओके। राइट 2 प्रॉब्लम्स विच अराइजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है हम जब पेड़ को काट रहे हैं, एक होता है सॉइल इरोशन हो रहा है और दूसरा होता है डिग्रेडिंग क्वालिटी ऑफ लैंड, तो 2 प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। चलिए, नेम 2 टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कौन कौन से 2 पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, तो एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। दूसरा होता है कि हमें कोई 2 नेचुरल रिसोर्सेज बताने हैं, तो बताओ एयर एंड वाटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इन कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन की कैसे हम लोग कर सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चालू कर दें, जिससे वजह से हम अपने अपने पर्टिकुलर व्हीकल नहीं ले जाएंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। दूसरा, साथ ही साथ हम जिस भी पर्टिकुलर व्हीकल को चला रहे तो उसमें हम लोग पर्टिकुलर पॉल्यूशन का चेक करते रहे और उसको मेंटेन करवाते रहे, ओके। चलो नेक्स्ट आता है कि हमारे 4 R's क्या होते हैं, मतलब रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ठीक है। अब अपसाइकल क्या होता है, तो अपसाइकल एक नया कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पुराना मटेरियल है उसको नए मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के लिए, और जो इंटरेस्टेड पीपल्स होते हैं वो उसको खरीदते हैं। चलो अब क्या होते हैं हमारे पास 2 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बताने, कौन कौन से हो सकते हैं। हमारा हाइड्रो पावर हो सकता है, न्यूक्लियर पावर हो सकता है, तो ये क्या है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर तो हमारे पास सबसे पहले बताना है नेटवर्किंग क्या होता है। जब कंप्यूटर नेटवर्क का कलेक्शन होता है, जब हमारे पास डेटा की शेयरिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्किंग जनरेट हो रहा है ना, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उन सभी में हमारे डेटा की शेयरिंग हो रही होती, तो हम क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर क्या है हमारा नेटवर्किंग हो चुकी है। 3 एडवांटेज बताओ नेटवर्किंग के, तो डेटा का शेयरिंग हो सकता है, फाइल्स ट्रांसफर हो सकती है इजीली, हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, और इंटरनेट का एक्सेस हमारी शेयरिंग हो सकती है, तो इंटरनेट पर भी हम लोग सभी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेन द टर्म पैकेट विद रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर, तो डेटा ट्रांसफर ओवर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट। अब देखो यार, जितना डेटा हम लोग भेजते हैं ना, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हम लोग जो इंटरनेट पर डेटा भेजें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पैकेट्स हो जाएंगे हमारे, क्या है, दिस इज माई पैकेट्स। ओके, एक्सप्लेन वाईफाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब हम लोग जो वाईफाई घर में लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसका टर्म जानते हैं, इसको बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी। अब यार वाईफाई से हम लोग को कहीं भी केबल खींचने की मगजमारी कम हो जाती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे एरियाज जहां हमारे नेटवर्क वगैरह नहीं पहुंचते, तो वहां अगर हम लोग वाईफाई लगा देते तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा नेटवर्क पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये हो चुका है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब कंपेयर लैन एंड वैन, तो लैन क्या होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, बट वैन इज माई वाइड एरिया नेटवर्क। ये पर्टिकुलर लोकल एरिया नेटवर्क ना हमारे छोटे से एरिया के लिए होता है, बट वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रेड हो रहा होता है। नेक्स्ट होता है, हमें कुछ टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से बताएं, जैसे DSL क्या हो गया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये आते हैं तब पछताना मत, 1 नंबर में भी आ सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, P2P पीयर टू पीयर, ये सभी आते हैं। तो बहुत ज्यादा पछताना मत बाद में कि यार काश मैंने कर लिया होता तो अभी मुझे बन जाता। ठीक है, चलो स्टेट 3 रूल्स एंड एटिक्वेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। अब जब हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो कुछ मैनर्स रखा करो अपने अंदर, ठीक है। कौन कौन से मैनर्स होते हैं, क्या, एक तो हमारे मैसेजेस बड़े शॉर्ट होना चाहिए, लंबे छोटे मैसेजेस तुम लिखते हैं ना अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बनाने के लिए, वो अच्छी बात नहीं है, और उल्टा गुस्सा होकर बैठ गई तो तुम्हारा ही नुकसान है। दूसरी बात है कि हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे जब हम किसी नए इंसान से बात करते हैं कि माई सेल्फ सकीना अली, ठीक है, मैं यहाँ से हूँ। तीसरी बात यार, हम उससे पूछे तो सही क्या तुम्हारे पास समय है मुझसे बात करने के लिए, नहीं तो कुछ लोग कैसे होते बचर 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 करना चालू हो जाते हैं और हमें इरिटेट होता है, यार बस कर ले यार प्लीज, है ना। अब कुछ होता है, व्हाट आर द बेसिक नीड्स टू यूज इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सॉफ्टवेयर, कौन कौन से ऐसी बेसिक नीड होती है। तो देखो कि ये बच्चा पार्टी हमारी बेसिक नीड क्या है। पहली बात, हमारे पास एक मैसेजिंग अकाउंट होता है, हमारे पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होता है, कंप्यूटर होता है, ब्राउजर होता है, उसी के थ्रू हम लोग ये सारी चीजें पॉसिबल कर पाते हैं। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग ये होता है बच्चा पार्टी जहां पर हम लोग मैसेज को कन्वे करवाते हैं। ब्लॉग इज एन डिस्कशन स्टाइल साइट और नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर बाय क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेज। ब्लॉग से हम लोग पर्सनल वेब पेज बना सकते हैं, तो वो ब्लॉग होता है, और अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं, इवेंट के बारे में बता सकते हैं, अनाउंसमेंट, न्यूज, रिव्यू, सभी चीजें हम लोग पर्टिकुलर उस पर डालते हैं ब्लॉग पर, ठीक है। लिस्ट 5 एनी वेबसाइट दैट प्रोवाइड ब्लॉग सर्विस, तो कोई ऐसी वेबसाइट जो ब्लॉग सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही हो वो बतानी। तो कौन कौन सी हो गई, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ब्लॉग, वीबली एंड ब्लॉगसम। तो www.com, ये दोनों चीज आगे पीछे लगा लेना, ओके। चलो, डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज और वेबसाइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो बच्चा, एक सिंगल HTML पेज को मैं बोलती हूँ वेब पेज होता है, और कलेक्शन ऑफ वेब पेज को बोलेंगे ये मेरी वेबसाइट होती है, ठीक है। सिंगल पेज वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज वेबसाइट, ओके। चलो, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। तो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का क्या पर्पस होता है। जब बच्चा पार्टी देखो, अब हमारे पास हम लोग को किसी भी ब्लॉग को लिखना है तो हमारे पास जरूरी नहीं कि इंटरनेट कनेक्शन होगा तो हम उस टाइम पर उस ब्लॉग को लिख सकते हैं। जब मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तब मैं उसको अपलोड कर दूंगी। अब ये ब्लॉग क्या होता है, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है जिस पर हम लोग ये सभी चीजें लिख सकते हैं। लिस्ट 5 एनी ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। जो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर हम लोग को कुछ 5 बताने, कौन कौन से हो गए हमारे, क्यूमाना, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क, मार्स एडिट एंड ब्लॉग जेट, ठीक है। साथ ही साथ बात करती हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्या पर्पस है। तो बच्चा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ये पर्पस है कि एक तो बहुत ज़्यादा सेफ है, ठीक है, हमारे पैसे हम जिस तक पहुँचाने जाते हैं वो पहुँच जाते हैं। इंटरनेट के थ्रू हमारा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया और हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसीलिए हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। लिस्ट एनी 5 वेबसाइट डेट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो कोई भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, ठीक है, हमारे खाने पीने की चीजें याद आ रही बताओ आप, ठीक है, IRCTC, फ्लिपकार्ट, ईबे, रेडबस, अमेजॉन, कुछ भी लिख सकते हो। लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स, अब जिससे तुम लोग पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे, ठीक है, नेट बैंकिंग, सब हो सकता है। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो क्या क्या बेनिफिट, एक तो मनी इमीडिएटली पहुंच जाती है, हम लोग को चेक वाले ही प्रोसेस में टाइम लगता है ना, चेक एक दिन बाद पहुंचता है, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है, हाथ तो हाथ इंस्टेंट पैसे पहुंच जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये रिड्यूस कर देता है ब्लैक मार्केटिंग को कुछ एक्सटेंड तक, है ना, तो हमारा काला धंधा, काली बाजारी नहीं होती है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी का क्या पर्पस होता है, तो इंटरनेट सिक्योरिटी एक ब्रांच होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी की, ये क्या करती है बच्चा पार्टी, ये हमारी रिलेटेड होती है इंटरनेट से। इट इज ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट, ये हमारे अटैक वगैरह से हम लोग को बचाती है ना, कोई हमारा मिस यूज ना हो जाए, हमारी इंफॉर्मेशन किसी और तक ना पहुंच पाए। ओके, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, तो बहुत सारी मतलब हमारे यार चोरी चकारी हमारे होती रहती है, ठीक है, किस किस टाइप से। सबसे पहले होती है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है बच्चा बाटी, कि कोई और हमारे नाम से किसी और को मेल भेज रहा हो गलत, ठीक है, किसी को धमकी भरे मेल या फिर किसी को कुछ एक्सटेंड तक न्यूडिटी वगैरह, ये सभी चीजें अगर हमारे नाम से भेजा होता है वो होता है फिशिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, कि इसमें क्या होता है कि हमारे नाम से मतलब कोई इंसान हमें मेल भेज रहा होता है और वो हमें ये मतलब तसल्ली दिलाता है कि वो हमारा जान पहचान का है, और किसी ना किसी तरीके से वो हमें इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक कर देता है। साथ ही साथ चैट स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, तुम चैट हमारे व्हाट्सअप वगैरह पे कर रहे हो, ईमेल पे कर रहे हो, या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, और वहां से क्या होता है वो पर्टिकुलर इंसान तुम्हारी सभी चीजें कैप्चर करने की कोशिश करता है, मतलब क्या होता है हमारे पर्सनल डेटा को वो ट्रैप करने की कोशिश करता है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर, तो हम लोग को क्यों मतलब डेटा को क्लियर कर देना चाहिए हमारे ब्राउजर का, तो वो तुम लोग मुझे पढ़कर बताना, ठीक है। साथ ही साथ 5 ways टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो यार पासवर्ड को क्यों हम लोग को स्ट्रांगली मैनेज करना चाहिए। पहली बात तो यार कोई भी इंसान पासवर्ड आसानी से गैस कर सकता है, इसीलिए तो बोलता है कि हम लोग को लेंथ क्या होनी चाहिए, कम से कम 12 से 14 कैरेक्टर की होनी चाहिए। उसमें हम लोग को रिपीटेशन मना होता है, डिक्शनरी वर्ड्स कुछ होने चाहिए, साथ ही तो उसमें नंबर्स होना चाहिए, कुछ सिंबल्स का यूज होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए हमारे पास, हाँ, तो उस तरीके से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना पाते हैं। साथ ही साथ कुछ 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला मेरे पास होता है बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एंड दूसरा होता है वर्कर शुड ट्रेन हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफली, जो भी वर्कर्स वगैरह है वो सभी इक्विपमेंट्स को सेफली यूज करना है, तो उनको भी बड़ा हार्म हो सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं 2 फर्स्ट एड रूल्स, तो आप लोग को ये बड़ा आसान सी चीज है। देन हमारे कुछ ये क्वेश्चंस है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बच्चा पार्टी इसको देख लेना। तो आई होप बच्चा पार्टी की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हो, एंड अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा फैला दो यार, कम से कम 5000 लाइक्स का मैं टारगेट रखती हूँ, और ये एंटायर सभी पीडीएफ में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ड्रीम्स लर्निंग, जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इसी के साथ मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को, इससे ज्यादा तो वही दीदी को कुछ नहीं चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।